हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गैस मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाया था। तो आज चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस पर। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बना सकते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि रूल लगभग वही रहेगा, बस आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस में कैसे बदलें, तो आपको बस क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर में से किसी एक का उचित रूप से प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वाज वेयर का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी बनावट है, वो ये जान लीजिए। इसमें आप सभी जान ही गए होंगे कि हिंदी निकालना महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर वाक्य में क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या फिर उसके साथ डिड नॉट का प्रयोग है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी हिंदी निकालते समय लास्ट में हिंदी वाक्यांत में बड़ा आ बड़े ई ए की मात्रा आ जानी चाहिए और सब्जेक्ट में ने शब्द जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हिंदी निकालते हैं, द टीचर यानी अध्यापक ने लिख देंगे यहाँ पे, अध्यापक ने। अब पनिश्ड यानी दंडित किया सम स्टूडेंट्स यानी कुछ छात्रों को, इन द क्लास यानी कक्षा में। तो सब्जेक्ट जब हम निकालेंगे तो एकदम पीछे पहुंच जाएंगे। अध्यापक ने कक्षा में कुछ छात्रों को दंडित किया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस प्रकार हम ढूंढ पाएंगे, किसने दंडित किया, अध्यापक ने, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब किसको दंडित किया, उत्तर मिला कुछ छात्रों को, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही जरूरी है। और इसके बीच में आपको देखो सेकेंड फॉर्म मिली है, तो ये जो है क्रिया है और सेकेंड फॉर्म में है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमें मूलतः क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट को हम इसके इस तरफ कर देते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हम इधर करते हैं। और ये जो क्रिया का रूल है, इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि वाज वेयर के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो जब सम स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पे सम स्टूडेंट्स। अब इसको देखेंगे कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो पता चला है प्लूरल है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वियर का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट बनाते समय आपको वाज वियर का सहायता लेना पड़ता है। और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड ही होता है। तो ये इतना बन गया, सम स्टूडेंट्स वेयर पनिश्ड। और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, यहाँ पीछे ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहेगा कि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन वगैरह लिखा रहता है, ये लास्ट में ही लिखा जाता है। इसको हम पहले नहीं लिखते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। रूल क्या है, उस रूल को फॉलो करते हुए आप पैसिव वॉइस जितना मिला है उतने को बना दीजिए। तो सम स्टूडेंट्स वेयर पनिश्ड। अब हम पहले इसको लिखेंगे बाय द टीचर। जब सब्जेक्ट इधर आएगा तो बाय लग जाएगा, बाय द टीचर। फिर हम ये लिख देंगे इन द क्लास, इन द क्लास। तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। इसी आधार पर आपको सारे पैसिव वॉइस बनाने हैं। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, तो यही नियम रहेगा, हिंदी निकाल लीजिए, उसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, सब्जेक्ट को उधर ले जाइए, ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए, और रूल को फॉलो करते हो आज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ उसको पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो चलिए चलते हैं इस सेंटेंस पे। यू स्टोल यानी तुमने चुराया, समवंस यानी किसी की, पर्स यानी बटुआ, किसी का बटुआ, ऑन द वे यानी रास्ते में। तो तुमने रास्ते में किसी का बटुआ चुराया। तो यहाँ पे किसने चुराया, तुमने सब्जेक्ट है, क्या चुराया का प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल गया समवंस पर्स। बस आपको इतने ढूंढना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढ लेनी है, इसको इधर उधर कर देना है। तो समवंस पर्स यानी किसी का बटुआ इधर आ जाएगा, समवंस पर्स, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ हमने वाज का प्रयोग करना है, क्योंकि एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होता है। समवंस पर्स वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे, तो स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। समवंस पर्स वाज स्टोलन। अब पहले लिखेंगे बाय यू, सब्जेक्ट को हम उधर ले जाएंगे, बाय यू। तब हम लिखेंगे ये जो बचा है ऑन द वे, इसको लिख देंगे ऑन द वे।
बहुत ही इजी तरीका है, अगर सही से नियम का फॉलो करते हैं, रूल्स जानते हैं आप, तो अच्छी तरह बना लेंगे। तो यू स्टोल समवन्स पर्स ऑन द वे, समवन्स पर्स वाज स्टोलन बाय यू ऑन द वे। चलिए चलते हैं इस सेंटेंस पे। आई सा मैंने देखा, समबडी यानी किसी को, इन योर गार्डन तुम्हारे बाग में। मैंने तुम्हारे बाग में किसी को देखा, तो किसने देखा, मैंने, ये सब्जेक्ट है। किसको देखा यानी समबडी यानी किसी को देखा। इन योर गार्डन ये प्रीपोजिशन है। तो आपको क्या करना है, केवल ये सब्जेक्ट जो है, इसको जो ऑब्जेक्ट है इसको हम आगे ले आएंगे तो सम बडी हो जाएगा। ठीक है, समबडी, इसके साथ वाज लग जाएगा, वाज। सा का थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो फिर जब हम सब्जेक्ट यानी आई को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बाई मी। अब आई का मी कैसे हुआ, ये मैंने अपने इसी के जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, आई का मी हो जाता है, यू का यू रहता है, वी का अस हो जाता है और दे का देम हो जाता है। तो उसको पहले वीडियो को देखिए और इसको याद कर लीजिए। तो गाइस आप ये समझिए, आई सा समबडी इन योर गार्डन, मैंने तुम्हारे बाग में किसी को देखा। तो बस आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सही से ढूंढने की आवश्यकता है और इसको इधर उधर करके रूल को फॉलो कर देना है। तो समबडी वाज, सा का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, अब बाई मी हो गया। उसके बाद ये लास्ट में लिखेंगे इन योर गार्डन, इन योर गार्डन। तो इस प्रकार हमने पैसिव वॉइस अफर्मेटिव का बनाना है। चलिए चलते हैं इस सेंटेंस पे। राजेश ऑलवेज रोट लॉन्ग स्टोरीज। राजेश ऑलवेज, राजेश ने हमेशा, रोट मतलब लिखा, लॉन्ग स्टोरीज यानी लंबी कहानियाँ। राजेश ने हमेशा लंबी कहानियाँ लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गाइस एक्टिव वॉइस में अगर ऑलवेज लगा है तो आपको सब्जेक्ट के बगल मिलेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में बनाते समय जो ऑलवेज होता है वो हमेशा वाज वेयर के बाद लिखा जाता है। तो राजेश यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब ऑलवेज रोट हमेशा लिखा, क्या लिखा, लॉन्ग स्टोरीज, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपने ढूंढ लिया, बस इसको इधर उधर कर देना है। लॉन्ग स्टोरीज इधर आ गया जाएगा, लॉन्ग स्टोरीज। ठीक है, तो ये आपको मिला, फाइंड आउट आपने किया कि ये प्लूरल नंबर है, लॉन्ग स्टोरीज। प्लूरल के साथ आपको वेयर लिखना है, वेयर। अब ऑलवेज का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया के ठीक बाद होता है। लॉन्ग स्टोरीज वेयर, ऑलवेज, रोट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो यहाँ पे हो जाएगा रिटन। और फिर हम राजेश यानी सब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बाई राजेश। तो सिंपली इसका पैसिव वॉइस बन गया, राजेश ऑलवेज रोट लॉन्ग स्टोरीज का, लॉन्ग स्टोरीज वेयर ऑलवेज रिटन बाई राजेश। तो ये अब लास्ट सेंटेंस गाइस आप सही से समझिए। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए किसको या क्या का प्रश्न किया जाता है, तो कभी कभी ऑब्जेक्ट दो हो जाते हैं। जैसे इसमें देखिए, ही गेव, उसने दिया, ही गेव उसने दिया, किसको दिया, मुझे। फिर क्या दिया, एक गुड न्यूज़, एक अच्छी खबर, उसने मुझे एक अच्छी खबर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट है, जो पहला ऑब्जेक्ट है जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और क्या का प्रश्न करने पर जो मिलता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए, ही गेव मी, उसने मुझे दिया एक गुड न्यूज़, एक अच्छी खबर। तो क्या दिया, एक अच्छी खबर, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके आप पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। चलिए पहला हम बताते हैं। चाहे तो आप मी को आगे करके पैसिव वॉइस बना लीजिए। तो मी जब आगे आएगा तो आई हो जाएगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले वीडियो में। तो आई के साथ वाज लग जाएगा, आई वाज। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, आई वाज गिवन। अब गाइस इसमें जो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं इसलिए पहले इनको लिखा जाता है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं इसलिए पहले लिखा जाता है। तो आई वाज गिवन ए गुड न्यूज़ लिख दीजिए, ए गुड न्यूज़। आई वॉज गिवन ए गुड न्यूज़। अब ये सब्जेक्ट है, इसको हम पीछे ले जाएंगे, बाई हिम हो जाएगा। तो इस तरह से बन गया कि हम मी को आगे ले आए और बन गया आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया है गुड न्यूज़, एक अच्छी खबर, बाई हिम। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। यानी चाहें तो एक गुड न्यूज़ आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए गुड न्यूज। चाहें तो आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही आगे आएगा। या तो आप मी को आगे कर दीजिए, ए गुड न्यूज़ वहीं रहने दीजिए, या फिर ए गुड न्यूज़ आगे कर दीजिए, मी को वहीं रहने दीजिए। तो एक गुड न्यूज़ इसके साथ वाज लग जाएगा, वाज। गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। लेकिन इस सिचुएशन में आपको मी से पहले टू लगाना पड़ेगा। एक गुड न्यूज़ वाज गिवन टू मी, तब ये लिखेंगे बाई हिम। तो दो तरह से ये बनेगा, बाई हिम।
अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, किसको या क्या का प्रश्न करने पर मिल रहे हैं, तो या तो आप इसको आगे कर दीजिए बन जाएगा, या तो फिर इसको आगे कर दीजिए बन जाएगा। तो ये जो अफर्मेटिव का एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका है वो यही है। आप वर्ब की सेकंड फॉर्म पहचान लीजिए और पास्ट इंडेफिनिट मान के उसको पैसिव वॉइस बना दीजिए। इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहती है, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी बस यही नियम है, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। तो प्यारे छात्रों, चलते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव में आपको अच्छी तरह आप पहचान सकते हो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहेगी। इंट्रोगेटिव में डिड या तो आगे रहेगा या तो क्वेश्चन वर्ड आगे रहेगा। तो इनको बनाने के लिए भी वही नियम किया जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सही से फाइंड आउट कर लिया जाता है और इसको इधर कर दिया जाता है, उसको उधर कर दिया जाता है, ये काम। जैसे चलते हैं समझते हैं। द चाइल्ड, बच्चे ने, डिड नॉट ओपन, नहीं खोला, हिज माउथ यानी अपना मुंह। बच्चे ने अपना मुंह नहीं खोला, तो किसने नहीं खोला? बच्चे ने, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खोला? हिज माउथ यानी अपना ऑब्जेक्ट, अपना मुंह यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है, यानी हिज माउथ जब आप इधर लाओगे, हिज माउथ, तो ये इधर आ गया। अब आपको डिड नॉट नहीं लगाना है, बल्कि इसके साथ वाज वेयर के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो माउथ के साथ वाज लग जाएगा और नॉट भी यहीं लग जाएगा। हिज माउथ वाजंट, वाज नॉट। ओपन का थर्ड फॉर्म आपको ओपन लिखना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है। तो हिज माउथ वाज नॉट ओपनड। अब ये द चाइल्ड इधर से हम लेकर इधर आएंगे, तो यहाँ पे बाई लगा देंगे, बाई द चाइल्ड। बहुत ही इजी है, आसानी से आप समझ सकते हो। द चाइल्ड डिड नॉट ओपन हिज माउथ वाज नॉट ओपन बाय द चाइल्ड। चलिए सर, चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़े छोटे से मतलब नहीं है, आपको हिंदी निकाल के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से फाइंड आउट करना है, ढूंढ लेना है। तो देखते हैं इसको। माई फादर, मेरे पिताजी, डिडंट गिव, नहीं दिया, मी मतलब मुझे, पॉकेट मनी यानी जेब खर्च, दिस मंथ इस महीने, मेरे पिताजी ने इस महीने मुझे जेब खर्च नहीं दिया। तो किसने नहीं दिया? मेरे पिताजी ने, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। किसको दिया? मुझे, ये ऑब्जेक्ट है। चाहे तो आप इसको आगे करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं, या क्या दिया? पॉकेट मनी। चाहे तो आप इसको आगे करके बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम आगे करते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे इस महीने जेब खर्च नहीं दिया। तो मी जब आप आगे लाओगे तो यहाँ पे आई हो जाएगा। अब आई के साथ डिडंट नहीं लगेगा, वाजंट लगेगा। ठीक है, तो डिड नॉट के आप, चूंकि ये पैसे वाइस है तो वाजंट लग जाएगा। तो आई वाजंट गिव का आपको लिखना है थर्ड पार्ट। आई वाजंट गिवन, मुझे नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? पॉकेट मनी आप लिख दीजिए पहले यहाँ पे, पॉकेट मनी। ठीक है, आई वाजंट गिवन पॉकेट मनी, तब ये लिखेंगे बाई माई फादर। सब्जेक्ट को आप इधर ले आइए, बाई से जोड़ दिए, बाई माई फादर। थोड़ा बड़ा रहे तो दिमाग लगाइए, आराम से बन जाएगा। आई वाजंट गिवन पॉकेट मनी बाई माई फादर, तब ये लिखेंगे दिस मंथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस मंथ। ये है तरीका पैसिव वॉइस बनने का। तो माई फादर डिडंट गिव मी पॉकेट मनी दिस मंथ, आई वाजंट गिवन पॉकेट मनी बाई माई फादर दिस मंथ। इस प्रकार आप बनाइए। चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं। यू यानी तुमने, नेवर मतलब कभी नहीं, विजिटेड यानी गए, भ्रमण किया, आगरा यानी आगरा का, इन योर लाइफ अपने जीवन में। तो यानी तुम अपने जीवन में कभी आगरा नहीं गए। कौन नहीं गए? तुम, ये सब्जेक्ट हो गया। अब किस चीज़ का विजिट किया तुमने? आगरा का, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आगरा को हम इधर कर देंगे, आगरा, और इसके साथ हमने वाज का प्रयोग करना है, आगरा वाज, फिर नेवर लिख देंगे। नेवर हमें क्या करना है? वाज वेयर के बाद लिखना है। ठीक है, नेवर वैसे तो सब्जेक्ट के बाद लिखा रहता है पास्ट में, लेकिन पैसिव वॉइस जब आप बनाओगे तो पैसिव वॉइस में वाज वेयर लगना ही है, वाज वेयर के बाद नेवर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो आगरा वाज नेवर। विजिट का थर्ड फॉर्म होता है विजिटेड। आगरा वाज नेवर विजिटेड। अब ये पहले सब्जेक्ट आपको उधर कर देना है, बाई यू। गाइस ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट लिखिए मिल गया, इसको इधर उधर कर दीजिए, यहाँ पे इसको छोड़े रहिए, बाद में लिख दीजिएगा। तो यू नेवर विजिटेड आगरा, इतने का बना आगरा वाज नेवर विजिटेड बाय यू। अब ये बचा इन योर लाइफ, तो इसको लिख दीजिए इन योर लाइफ। ये तरीका है, आपको निगेटिव इससे बना सकते हैं। चलिए और दूसरे इस पे समझते हैं, तीसरे सेंटेंस को जो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में अगर डिड आपको आगे मिलता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको वाज वेयर आगे कर देना है। डिड अगर आपको मिल गया तो आपको वाज वेयर आगे कर देना है। तो चलिए समझते हैं।
डिड वी, क्या हमने फाइंड पाया ही, मतलब उसे इन दिस रूम, इस कमरे में, क्या हमने उसे इस कमरे में पाया। तो किसने पाया, हमने, किसको पाया, उसे। ये मिल गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इधर से आपको कोई मतलब नहीं है। तो हिम जब आप आगे करोगे तो ही हो जाएगा। तो ही के साथ जैसे डिड आगे है वैसे आपको पैसिव वॉइस में ही के साथ वाज आगे करना है। तो वाज ही, और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। फाइंड का थर्ड फॉर्म होता है फाउंड। तो वाज ही फाउंड, क्या उसे पाया गया। अब ये पहले आपको लिख देना है, बी इधर आएगा तो अस हो जाएगा, बाई अस। तो डिड बी फाइंड हिम, इतने का बना वाज ही फाउंड बाई अस। अब ये लिख दो इन हिज रूम, इन हिज रूम। ये तरीका है आपको पैसिव वॉइस में बदलने का। तो ये अगला सेंटेंस देखिए, डिडंट हिज मदर, क्या उसकी माता जी ने नहीं प्रिपेयर तैयार किया ब्रेकफास्ट एंड नाश्ता टुडे, मतलब आज। क्या उसकी माता जी ने आज नाश्ता नहीं तैयार किया। तो किसने नहीं तैयार किया, उसकी माता जी ने, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या तैयार किया, ब्रेकफास्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी को आपको इधर उधर करना है। ब्रेकफास्ट आप इधर ला रहे हो तो उसके साथ वाज को आगे करना है, क्योंकि डिड यहाँ पे आगे है। डिड ही नहीं, डिडंट आगे है तो आपको वाजंट आगे करना है। यानी डिड नॉट के स्थान पर वाज नॉट हो जाएगा। तो चूंकि एक ही में लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो डिडंट के स्थान पर वाजंट हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट आप इधर लाओ तो ये हो गया ब्रेकफास्ट। डिड वाजंट ब्रेकफास्ट। अब क्रिया की पहले थर्ड फॉर्म लिख दो। प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रिपेयर, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म। तो वाजंट ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड। अब पहले लिख दो बाई हिज मदर, बाई हिज मदर। गाइस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो जरूरी चीज़ें हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसका आप बना लीजिए। डिडंट हिज मदर प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, अब इतने का आप बना लीजिए। वाजंट ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाई हिज मदर, तब हम ये लिखेंगे टुडे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बस आप आँख कान खोलकर पढ़िए। कुछ लोग होते हैं पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं कौन सी पढ़ाई करते हैं। मतलब वो यहाँ पे मोबाइल पे या टीचर से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, घर पे एक अच्छा नहीं पढ़ेंगे, उसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर कैसे बनेगा। जादू थोड़े है कि ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाउ डिड सी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाउ, कैसे, डिड सी, उसने सॉल्व हल किया दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को। उसने इस समस्या को कैसे हल किया। तो स्टूडेंट्स आप ये करिए कि क्वेश्चन वर्ड जैसे लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। क्वेश्चन वर्ड जैसे लिखा है लिखा रहने दीजिए। फिर देखिए, डिड सी, उसने कैसे सॉल्व हल किया इस समस्या को, उसने इस समस्या को कैसे हल किया। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सब्जेक्ट, किसने हल किया, उसने। यहाँ पे आपको मिल रहा है दिस प्रॉब्लम यानी ऑब्जेक्ट। उसने इस समस्या को हल कैसे किया, बस आपको उसको इधर लाना है, सब्जेक्ट को उधर ले जाना है। तो दिस प्रॉब्लम जब यहाँ आगे आएगा तो जैसे डिड लगा हुआ है वैसे दिस प्रॉब्लम के साथ आपको वाज लगाना है। हाउ वाज, तब लिखेंगे दिस प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है। तो हाउ वाज दिस प्रॉब्लम खींच के इधर लाया, उसके साथ वाज लग गया। अब आपको थर्ड फॉर्म क्रिया का लिखना है, वर्ब का। सॉल्व का थर्ड फॉर्म होता है सॉल्व्ड। हाउ वाज दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब सब्जेक्ट को खींच के उधर ले जाना है, बाई से जोड़ देना है। तो यहाँ पे ये आया बाई और यहाँ पे सी का हो जाएगा हर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो ये बन गया हाउ डिड सी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसका हो गया हाउ वाज दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाई हर। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। इस तरह से आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हो। लेकिन मेहनत करिए, मेहनत, बिना मेहनत की कुछ हो नहीं सकता। चाहे मोबाइल से पढ़िए, चाहे टीचर से पढ़िए, चाहे आप स्कूल में पढ़िए। मेहनत करेंगे, 10 बार समझेंगे, कैसे बना इसको क्लियर करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो फ़ोन लगाइए, तुरंत डायरेक्ट फ़ोन लगाइए टीचर को, मुझे फ़ोन लगाइए, ठीक है। और पूछिए सर ये कैसे बना, इसका कैसे बनेगा। उसको हर हाल में जानने की इच्छा जब आपके अंदर जागेगी तब आप जान पाओगे, ठीक है। यहाँ देखिए, व्हाई डिड योर फ्रेंड, व्हाई डिड योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र ने क्यों नॉट नहीं, कीप मतलब निभाया, हिज प्रॉमिस अपना वादा। तुम्हारे मित्र ने अपना वादा क्यों नहीं निभाया, तुम्हारे मित्र ने अपना वादा क्यों नहीं निभाया। तो कीप प्रॉमिस का मतलब होता है वादा निभाना। तो यहाँ पे किसने वादा नहीं निभाया, तुम्हारे मित्र ने। ये तो भैया जी सब्जेक्ट हो गया। अब किसको निभाया, क्या निभाया का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो गया हिज प्रॉमिस। अब देखिए इसको पैसिव वॉइस बनाने का, उसको आपको खींच के इधर ले जाना है, इसको आपको उधर ले जाना है, बीच में क्रिया का नियम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी आपने लिख दिया व्हाई,
ठीक, व्हाई। अब हिज प्रॉमिस देखिए आगे आ रहा है, धीरे धीरे चल के आ रहा है यहाँ पे हिज प्रॉमिस। तो जैसे डिड लगा है वैसे हिज प्रॉमिस के साथ वाज लग जाएगा क्योंकि एक वचन है। तो व्हाई वाज हिज प्रॉमिस, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे व्हाई वाज हिज प्रॉमिस, जैसे यहाँ पे नॉट लगा है वैसे आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। व्हाई वाज हिज प्रॉमिस नॉट, बस आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो कीप का थर्ड फॉर्म गाइस होता है केप्ट। तो व्हाई वाज हिज प्रॉमिस नॉट केप्ट। अब सब्जेक्ट है योर फ्रेंड, उसको आप पीछे ले जाइए बाई, तो ये हो जाएगा योर फ्रेंड। वेरी सिंपल, वेरी इजी इफ यू लर्न प्रॉपरली। अगर आप सही से पढ़ते हो तो वेरी सिंपल, वेरी इजी आप उसको पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो सरलतम चीज़ें भी कठिनतम के रूप में आपके सामने आएंगी। तो ये आप बना दे, आप देखिए इसको, व्हाई डिड योर फ्रेंड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, व्हाई वाज हिज प्रॉमिस नॉट केप्ट बाय योर फ्रेंड। तो चाहे जो भी क्वेश्चन वर्ड हो, यही तरीका है आपको उसको पैसिव वॉइस बनाने का। लेकिन हु ये थोड़ा डराता है, ये थोड़ा डराता है, लेकिन पढ़ने वालों को नहीं, ना पढ़ने वालों को। हु के साथ थोड़ा अलग नियम है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होता है। हु यानी किसने शट बंद किया, द विंडोज यानी खिड़कियों को किसने बंद किया। तो भैया जी आपको हु के स्थान पर सीधा लिखना होता है बाई हुम। हु के स्थान पर आपको लिखना होता है बाई हुम। अब उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो नहीं है, देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ठीक है। हु ही सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट को खींच लाओ आगे। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सट का था सेकंड फॉर्म सट ही होता है। तो द विंडोज जब आगे आएगा तो प्लूरल नंबर है, उसके साथ आपको वियर लिखना पड़ेगा पहले, ध्यान रखिए। यानी ऑब्जेक्ट जब आप खींच के इधर लाते हो तो इसके साथ वियर पहले लगाओ, बाय होम वियर। अब लिखो द विंडोज, बाय होम वर द विंडोज। अब ये सट का थर्ड फॉर्म, उसको आपको खींच के इधर ले जाना है। सट का भैया जी थर्ड फॉर्म सट ही होता है। तो ये बन गया हु सट द विंडोज, बाय होम वर द विंडोज सट। इस तरह से बन जाएगा। अगर यही वाक्य निगेटिव हुए तो इसके नियम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। से हु डिड नॉट, किसने नहीं कंप्लीट पूरा किया, हिज वर्क यानी अपना काम किसने पूरा नहीं किया। हु का भैया जी आपको समझना है कि हो जाता है बाई होम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी किसके द्वारा, थोड़ा हिंदी भी समझ लीजिए। हु शट किसने बंद किया, द विंडोज यानी खिड़कियों को किसने बंद किया। तो हो जाएगा खिड़कियों को किसके द्वारा, बाय होम मतलब किसके द्वारा बंद किया गया, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। हु का भैया जी हो गया बाय होम, और इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है, देयर इज नो सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट है, उसको खींच लाइए, ठीक है। हिज वर्क आगे आ जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसके साथ सहायक क्रिया लग जाएगा वाज, क्योंकि हिज वर्क एक वचन है। तो बाय हुम वाज, अब हिज वर्क यहाँ पे लिखिए, बाय हुम वाज हिज वर्क। अब यहाँ पे नाट भी आपको लगाना है, तो नाट यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए, या आपको वाजंट लिख देना है, शॉर्ट फॉर्म लिख देना है, बाय होम वाजंट हिज वर्क, तो नाट लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर इसको आप इस तरह लिखते हो बाय होम वाज हिज वर्क, तो नाट यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि नाट हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो बाय होम वाज हिज वर्क, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये बना हु डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, तो हो गया बाय होम वाज हिज वर्क नॉट कंप्लीटेड। तो गाइस ये पास्ट इंडेफिनिट इसी तरह बनेगा। इसमें कुछ और नियम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट जब पढ़ा दूं तो उसके बाद एक वीडियो बनाऊं जिसमें सारे कठिन से कठिन रूल आ जाएं और आप उसको जान लें। तो इसमें उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब अगले वीडियो में मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के साथ मिलता हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया है। गाइस अगर आप वीडियो में मेरे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज आपको लगातार मिलते रहें, ठीक है। और हो सके तो सोशल साइट्स पर इसको शेयर भी कर दीजिए, आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद, गुड बाय।